नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। बात कर लेते हैं बीजेपी मुख्यालय में जारी बैठक की। आज मैराथन बैठक का दौर शुरू हो चुका है। सबसे महत्वपूर्ण बैठक दोपहर 3 बजे होगी। विधायक दल की बैठक है ये, जिसमें नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा हो सकती है। और सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष के लिए लगभग तय माना जा रहा है। उपनेता प्रतिपक्ष के नाम पर सतीश पूनिया का नाम होना बताया जा रहा है। विधानसभा में पार्टी के सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने जानकारी दी है कि राठौड़ सभी की नेचुरल चॉइस है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कह दिया है कि निश्चित रूप से विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष के नाम पर विचार किया गया। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि बैठक परिचयात्मक होगी और पार्टी आगामी रणनीति बैठक में बनाएगी। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह पहुंचे। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा ये विधायक दल तय करेगा और आगे की बैठक में प्रदेश की गहलोत सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने बम ब्लास्ट के आरोपियों की बरी होने के मामले में कहा कि गहलोत सरकार ने सही ढंग से पैरवी नहीं की और न ही कोई बड़ा वकील पैरवी के लिए खड़ा किया। इसके लिए कानून मंत्री जिम्मेदार है। अशोक गहलोत के पास ये जिम्मेदारी है, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। आज तो टीम के साथ परिचयात्मक बैठक है। सब लोगों के साथ बैठेंगे, आगामी कार्य योजना पर चर्चा करेंगे और बाकी जो भी होगा शाम को आपसे वापस रूबरू होंगे। देखिए, आज एक बार टीम के साथ बैठेंगे, फिर प्रमुखता से आज आगामी कार्य योजना को लेकर बैठेंगे। सबसे परिचयात्मक बैठक भी होगी और आगामी कार्य योजना पर चर्चा होगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 2023 और 2024 के लिए शीर्ष नेतृत्व के साथ पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मजबूती के साथ तैयार है। विधायक दल की बैठक होती है और जो पार्टी के विधायक होते हैं वह नेता का चयन करते हैं और हम लोग केंद्रीय नीति से चर्चा भी करते हैं। उस चर्चा के आधार पे जो विधायक तय करते हैं वही नाम की घोषणा होती है, वही विधायक दल का नेता होता है। और आज पहली बैठक है पदाधिकारियों की बैठक, इसलिए उस पदाधिकारी बैठक में परिचय भी होगा आपस में और आगामी कार्य योजना को लेकर के भी चर्चा होगी। अभी नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो स्वाभाविक रूप में उनके साथ बैठक होना, सभी जिलों के अध्यक्ष और प्रमुख पदाधिकारियों ने आना बहुत स्वाभाविक है। तो आज नए प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ आज हमारे सभी जिलाध्यक्ष और बाकी लोगों की बैठक। आज सब मीटिंग बुलाई है तो मीटिंग में तय होगा। ऐसी कोई बात नहीं, संगठन के लिए जो करना होता है और जो आवश्यक है वो हम करते रहेंगे। विधायक दल की बैठक जो दूसरे चरण के अंदर होगी, विधायक दल की बैठक के अंदर मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी हैं, चंद्रशेखर जी संगठन महामंत्री हैं, हमारे प्रभारी अरुण सिंह जी हैं। इन तीनों ने ही सभी प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करके, परिचर्चा करके, सभी वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करके मुझे लगता है कि आज नेता प्रतिपक्ष और उप नेता का निर्णय भी वो सबकी सहमति लेकर करेंगे। गुण अवगुण के आधार के ऊपर पार्टी निर्णय करेगी, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जिस कार्यकर्ता के बारे में भी निर्णय करेगी वो कार्यकर्ता का निर्णय सबको सर्वोपरि रहेगा और सब उसको स्वीकार भी करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है बीजेपी के लिए, क्योंकि विष्णु 51 दिनों का लंबा इंतजार और वो इंतजार आज खत्म हो जाएगा विधायक दल की बैठक के बाद, जब बीजेपी को उपनेता प्रतिपक्ष मिल जाएगा, नेता प्रतिपक्ष मिल जाएगा। क्योंकि बीजेपी के नेता ये जानकारी दे रहे हैं, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ अगले नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी पदाधिकारियों की बैठक चल रही है, करीब 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है, क्या जानकारी छनकर सामने आ रही है विष्णु? अब बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि आज बीजेपी के लिए अहम दिन है, क्योंकि 3 महत्वपूर्ण बैठक यहां पर होने वाली है। उसमें से एक बैठक अभी फिलहाल चल रही है जिसमें प्रदेश पदाधिकारियों को बैठक है। बैठक में तमाम जिलों के जिलाध्यक्ष हैं, वहीं मोर्चों के जो 7 मोर्चे हैं बीजेपी के उनके अध्यक्ष शामिल हैं और उनके साथ यहाँ पर जो प्रदेश नेतृत्व है वो चर्चा कर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, साथ ही प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह हैं, सह प्रभारी विजया राहटकर हैं और वहीं संगठन महामंत्री चंद्रशेखर वो मौजूद है। वो अब यहाँ पर मंथन कर रहे हैं इन कार्यकर्ताओं के साथ कि जमीनी स्तर पर इस समय कहाँ खड़ी है बीजेपी, कितना काम बीजेपी का हो चुका है, क्योंकि चुनावी
चुनावी तैयारियां, चुनाव आने वाले हैं और चुनावी तैयारियां शुरू हो गई है। तो ऐसे में बीजेपी चुनावी लिहाज से किस स्तर पर खड़ी है, कहाँ खड़ी है और कितनी तैयारियां हो चुकी हैं, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा शुरू की जा रही है। क्योंकि जब यहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी का जब उद्बोधन शुरू हुआ तो तब उन्होंने यही कहा कि चुनाव में बहुत कम दिन बचे हैं, ऐसे में आप लोग सब तैयार हैं, जुट जाएं। उन्होंने ये बात हाथ खड़े करके सब लोगों से भी सहमति ली और एक तरह से ये आह्वान किया कि अब समय कम बचा है, तो ऐसे में चुनौती ज़्यादा है, उनके पार्टी के सामने चुनौती ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा और इसी को लेकर वहाँ यहाँ पर इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है। क्योंकि जो कार्यकारिणी है पिछले अध्यक्ष की वाली, उसको एक तरह से अध्यक्ष नया बना है तो नई कार्यकारिणी की भी कवायद हो सकता है कि इनमें से ही जो चेहरे वो रिपीट हों या कुछ चेहरे नए बदले जाएं। इस बात को लेकर भी आज तमाम बातें यहाँ पर चर्चा होगी। इसके अलावा धीरे धीरे जो ग्राउंड लेवल पर क्या काम चल रहा है, किस तरह से जो बूथ है 52,000 प्रदेश में करीब बूथ बताए जा रहे हैं, 52,000 से अधिक बूथ, उन पर कितनी बूथ समितियाँ बन चुकी नहीं बन चुकी, पन्ना प्रमुखों की क्या स्थिति है, इसको लेकर यहाँ चर्चा होगी। क्योंकि हमेशा बीजेपी जो केंद्रीय नेतृत्व है उनका भी मानना है कि अगर बूथ मजबूत हुआ तो वहाँ का जो चुनाव जीतना आसान होगा। लेकिन सामने अब जो कांग्रेस पार्टी की ओर से घोषणाएं की गई है, इसका जिक्र बराबर जो बीजेपी के नेता वो करते आ रहे हैं कि उन चुनौतियों को पार पाने के लिए अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बीजेपी को, और यही मंत्र हाथ पर दिया जा रहा है कि जो कार्यकर्ता वो जुटे। दूसरी अगली बैठक होगी दोपहर 3 बजे, उसमें विधायक दल की बैठक वो रखी गई है और उसमें नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष का नाम घोषित किया जाएगा। फिलहाल जो सूत्र कह रहे हैं वो वरिष्ठता के और अनुभव के आधार पर पार्लियामेंट्री बोर्ड ने नाम तय कर लिया है। अब जो प्रदेश प्रभारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे नाम लेकर, और वो यहाँ पर अभी जो विधायक है उनसे सहमति ली जाएगी और उसके बाद घोषणा की जाएगी। हालांकि सूत्रों का कहना है कि अनुभव और जो वरिष्ठता है उसके आधार पर राजेंद्र राठौड़ का नाम यहाँ पर लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि 6 बार के विधायक हैं। वहीं अनुभव जो विधानसभा के नियम प्रक्रिया वो तमाम उनसे वाकिफ है, तो ऐसे में इलेक्शन कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा ये भी काबिले गौर होगा। क्योंकि विधायक दल की बैठक पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करूंगी, मैं आपसे जानकारी लूंगी, लेकिन महत्वपूर्ण ये रहेगा क्योंकि अभी प्रदेश स्तरीय बैठक चल रही है। ऐसे में सीपी जोशी मौजूद हैं, अरुण सिंह वहां पहुंच चुके हैं, लगातार चल रही है बैठक। तो इसमें नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ये टास्क दिया जाएगा कि जाइए ग्राउंड पर और पार्टी को मजबूत करने का काम करिए। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी रहेगा कि आखिर मुद्दे कौन कौन से रहने वाले हैं जिसको लेकर ग्राउंड पर बीजेपी उतरती नजर आएगी। विष्णु, अब बिल्कुल मुद्दों का ही अहम रोल होगा, क्योंकि यहाँ पर यह तय किया जा रहा है कि चाहे नेता प्रतिपक्ष का नाम घोषित किया जाए या इस बैठक की चर्चा का विषय हो कि मुद्दे सरकार को घेरने वाले मुद्दे लिए जाएंगे, जो आम जनता से सीधे जुड़े हुए मुद्दे हों, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्वास्थ्य हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ कार्यकर्ता मैदान में उतरने वाले हैं, जो सीधे आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। क्योंकि चुनाव में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करेंगे मुद्दे, उन मुद्दों को लेकर के स्थानीय मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि जिला अध्यक्षों की मीटिंग है, तो ऐसे में जिले में क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर जाया जा सकता है। साथ ही अभी यहाँ पर जन आक्रोश यात्राएं जो इन्होंने निकाली, सभाएं की बीजेपी ने, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी कि अब वापस बीजेपी ने घोषणा कर रखी है कि जन आक्रोश सभाएं जिलों में की जाएगी, उनका स्वरूप क्या होगा। यहाँ प्रदेश प्रभारी जब बताया गया कि अब जो नए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं वो भी पूरी तरह दौरे पर निकलेंगे, क्योंकि यहाँ प्रदेश भर का दौरा है, चुनाव में समय कम बचा, तो ऐसे में ग्राउंड लेवल पर जो मुद्दे हैं सरकार को घेरने वाले उनको उठाया जाएगा और उसी मुद्दों को लेकर यहाँ जानकारी की जा रही है और उसी को लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। रही बात चुनाव अभियान समिति की, अभी फिलहाल उसके बारे में कुछ संभवतः चर्चा कम होने की बात है, क्योंकि चुनाव में समय बचा है। जब जो समय नजदीक आएगा उसके बाद यहाँ चुनाव अभियान विधायक दल की बैठक जिसका इंतजार किया जा रहा है, करीब 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी और 51 दिन का इंतजार खत्म हो जाएगा जब बीजेपी को मिल जाएगा उसका नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष। नजर बनाए रखेगा विष्णु, आगे की जानकारी आपसे लेंगे। धन्यवाद आपका।